प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव सुंदर तो था, लेकिन यहाँ के लोग अंधविश्वास और भेदभाव के कारण आपस में बंटे हुए थे। गांव का हर व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ था। एक दिन इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, लेकिन कोई भी वहां पूजा करने नहीं जाता था। लोग इसे अशुभ मानते थे, क्योंकि सालों पहले वहां एक पुजारी की अचानक मृत्यु हो गई थी। गांव का मुखिया धर्मपाल सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। दूसरी ओर गांव के एक कोने में गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गौरी और बेटे मधु के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी साथ नहीं दिया। एक दिन गांव में एक साधु, जो वास्तव में महादेव का रूप था, आया। वह भूखा प्यासा दिख रहा था। उसने गांव वालों से भोजन और पानी मांगा, लेकिन सभी ने उसे अपशकुनी समझकर भगा दिया। रामू ने साधु को देखा और अपने घर बुलाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है, इसे इस साधु को खिला दो। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। गौरी ने साधु को खाना खिलाया और पानी पिलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस उपकार का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। उस रात रामू को एक सपना आया। उसने देखा कि वह साधु असल में भगवान शिव हैं। शिव ने उससे कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन तुम्हारे गांव में जो अन्याय और अंधविश्वास फैला है, उसे समाप्त करना होगा। मैं तुम्हें इस गांव को सही मार्ग पर लाने का आशीर्वाद देता हूं। रामू ने पूछा, हे महादेव, मैं तो एक साधारण किसान हूं, मैं यह सब कैसे कर सकता हूं? शिव ने उत्तर दिया, सच्चाई और साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे गांव का मंदिर खाली पड़ा है, क्यों ना हम सब वहां पूजा करें और अपने दुखों का निवारण मांगे। लेकिन मुखिया धर्मपाल ने उसका मजाक उड़ाया। एक गरीब किसान हमें ज्ञान सिखाएगा? उस मंदिर में कोई शक्ति नहीं है। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मंदिर की सफाई शुरू की। धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ने लगे। गांव के बच्चे रामू की मदद करने आए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे। रामू ने गांव वालों से कहा, हम सबको एकजुट होकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। गांव के कुछ लोग मान गए। सबने मंदिर में मिलकर सामूहिक प्रार्थना की। तभी अचानक बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। धर्मपाल भी यह देखकर सोचने लगा, क्या सच में इस मंदिर में कोई शक्ति है? अगले दिन धर्मपाल रामू के पास गया और कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्ति और धन के घमंड में अंधा हो गया था। मुझे सिखाओ कि मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूं। रामू ने शिवलिंग के पास जाकर प्रार्थना की और कहा, महादेव, आपने मुझे साहस दिया। अब कृपा करके हमारे मुखिया को सही राह दिखाइए। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सभी ने शिव की आवाज सुनी, जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, वह सच्चा इंसान है। धर्मपाल, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। धर्मपाल ने अपना सारा धन गांव के विकास के लिए लगा दिया। उसने गरीबों के लिए कुएं खुदवाए, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और हर साल शिवरात्रि पर बड़े स्तर पर पूजा करवाने का निर्णय लिया। गांव में अब कोई भेदभाव नहीं रहा। लोग एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगे। रामू ने रात को फिर सपना देखा। शिव ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग इस धरती पर मेरा रूप हैं। सच्चाई, सेवा और समर्पण से ही यह दुनिया सुंदर बन सकती है। अगले दिन रामू ने मंदिर में सबको यह संदेश सुनाया, महादेव हम सब में हैं। हमें केवल अपने अंदर के अहंकार और स्वार्थ को खत्म करना है। गांव में फिर कभी अंधविश्वास या भेदभाव नहीं हुआ। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, सेवा और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। महादेव हर उस इंसान के साथ हैं जो ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।
जिससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, जिससे आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।